सबका साथ सबका विकास। अरे किसका साथ है किसका विकास? सवर्णों को जब से बैठे उपेक्षित ही तो कर रहे हैं। क्या नहीं किया इन्होंने? माँ बहन तक की गालियाँ तक तो दिलवाए हैं। अब क्या चाहिए? इनके खिलाफ कानून बनाया गया। दोहरे दर्जे से भी बदतर जीवन जी रहा है भारत का सामान्य वर्ग। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ भेदभाव होता है। कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय ने मिल करके बनाया था इसको, उनकी जयंती भी आने वाली है। तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि भाजपा की बाप अगर कोई है तो ब्राह्मण है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ ब्राह्मण ही भाजपा का असली बाप है। ये विद्रोही लड़का है, औलाद, ये नालायक औलाद है भाजपा। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। हमारे साथ खास शख्सियत इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अखिलेश त्रिपाठी साहब हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर 2027 चुनाव नजदीक आ गया है जी। और जैसे तमिलनाडु में किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया था, अब हो सकता है कि यूपी में भी न दिया जाए। एक बाप की औलाद है तो न दें। चैलेंज करता हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी एक बाप की औलाद होगी तो उत्तर प्रदेश में भी एक भी ब्राह्मण को टिकट न देकर दिखा दे। हम दावे से कह रहा हूँ, अगर इनकी जमानत न जब्त हो जाए, 10 सीट के अगर ये मोहताज न हो जाए तो हम गुलामी करेंगे जीवन भर। क्या बात कर दी है सर। ये पीडीए की तर्ज पर इन्होंने यूजीसी को ला करके ब्राह्मणों सवर्णों को अलग करने की कोशिश की और बाकी लोगों को जोड़ने की कोशिश की, और आप बोल रहे हैं कि एक भी 10 सीट नहीं निकाल। इनको कोई लाइक नहीं करता। इनको जो ओबीसी वोट मिलता है वो केवल और केवल बेस वोट बैंक की वजह से मिलता है। वोट कई तरह से मिलते हैं। लोग बहुत सारे वोट इसलिए जाते हैं, वो देखते हैं कि अगला पार्टी चुनाव जीत रही है, इस वजह से दे देते हैं। तो आप क्या करें, इस बार ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलेगा? हम गारंटी हम चैलेंज कर रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी को कि तुम अगर एक बाप की औलाद हो तो तुम जिस तरह से तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिए, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक भी ब्राह्मण को टिकट न दे करके दिखा दो। क्या सर इसी वजह से जो अखिलेश यादव ने अभी वो ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया था, इसी वजह से कि क्या ब्राह्मण जो है यहाँ से उपेक्षित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण बहुत उपेक्षित हुआ। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अगर वो ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है तो वो भी बहुत अच्छा, उनका भी रिकॉर्ड नहीं है। ये दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। एक चोर है तो एक डाकू है। दोनों वैसे हैं। ब्राह्मणों के लिए दोनों हरामखोर हैं। दोनों अच्छे नहीं हैं। तो जो अब मैं एक चीज़ और कहता हूँ पत्रकार महोदय, कि ये टिकट ब्राह्मणों को न दें और जीत के दिखा दें। हम चलो ठीक है, मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2027 में 2027 में सॉरी एक भी ब्राह्मण को टिकट न दे करके आप खुद जीत के दिखा दो। गोरखपुर विधानसभा से नहीं जीत सकते सर, वहाँ के गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं सर। तो पीठाधीश्वर हैं तो क्या हुआ, और जीत के दिखा दें। उत्तर प्रदेश में एक भी ब्राह्मण को टिकट न दें विधानसभा के चुनाव में, और खुद मुख्यमंत्री जी जीत के दिखा दें। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप। बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये टिकट न दें और प्रधानमंत्री पद जीत के दिखा दे बनारस से। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं तीसरी बार मोदी हम जी। कह रहे हैं हैट्रिक नहीं कि मिट्टी पलीद हो जाएगी बनारस से। हाँ, चैलेंज है मेरा। इनकी जितनी भी लोकप्रियता है सब पता चल जाएगा। केवल एक बार 2027 में आपके कथनानुसार वो टिकट न दें और जीत के दिखा दें। ये इसके बहुत बड़ा आरोप सर। हाँ, बहुत बड़ा आरोप नहीं है, सत्य आरोप है। जिस तरह से बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के संस्कारों को भूल जाते हैं, माँ बाप का सम्मान करना भूल जाते हैं, उसी तरह से भाजपा है, ये अपने बाप ब्राह्मणों का सम्मान करना भूल गई है। मोदी जी सनातन के ध्वजवाहक हैं। अरे कुछ नहीं है, इन्होंने सनातन के लिए किया क्या है भाई? सनातन के नाम पे प्रधानमंत्री बन गए,
सनातन के नाम पे 3 बार सत्ता चलाएं। सनातन के लिए इन्होंने क्या किया है? सनातन आयोग का गठन तक तो ये नहीं कर पाया है, गौ माता की हत्या तक पूरी तरह से नहीं रुकवा पाए। जितने भी भाजपा शासित राज्य हर जगह गाय कट रही है। क्या किए हैं इन्होंने? जो राम को लाए थे उनके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है सर। तो चोर हैं तो चोरी का आरोप तो लगेगा ही। अब सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि SIT जांच का गठन कर दिए, वो भी बिना FIR के। पता चल रहा है 6-7 बार पुलिस वो थाने में FIR करवाने का प्रयास किया गया, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया। इतने बड़े केस में पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। अब पकड़ा किसको जा रहा है? ड्राइवर को, छोटे मोटे कर्मचारी को। सर बीजेपी सरकार में एक तो बिहार में भरत भूषण तिवारी को गोली मार दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और यहीं 3 बुजुर्गों की हत्या प्रयागराज में कर दी जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं। वो बनिया हैं जो यहाँ पे जो मारे गए, वो बनिया हैं जी। भारतीय जनता पार्टी को बेस वोट बैंक है, तो ये बेस वोट बैंक का कभी इज्जत नहीं करते। अगर यही दलित होते तीनों तो सब हो जाता। ये जो तीनों मरने वाले जो गुप्ता परिवार से हैं, अगर यही तीनों दलित होते तो अब तक नरेंद्र मोदी जी रोने लगते। अब तक रोने लगते हो, अब तक सब हो गया होता। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।